नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 के अंदर मैथ में क्लास 10th में क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड पढ़ेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज। आइए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है? हमारे पास इन द फॉलोइंग फिगर हमारे पास एक फिगर दी गई है जिसमें ट्रायंगल ODC आर सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। ये सिमिलर दोनों ही ट्रायंगल है और जिसमें आपको ये दो ट्रायंगल दिखाई दे रही हैं सिमिलर बताए गए हैं, जिसमें एंगल BOC 125 BOC जो कि 125 दिया गया है एंड एंगल CDO जो कि 70 डिग्री दिया गया है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें एंगल DOC मतलब हमें DOC हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है DOC, और हमें DCO ये एंगल फाइंड आउट करना है। दूसरा एंगल ये फाइंड आउट करना है। तीसरा एंगल OAB हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। जो एंगल मैंने ये शो करने के लिए ब्लैक कलर से लगाए गए हैं उन्हीं को हम फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से समझते हैं। तो देखिए, पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ लीजिए और करना कैसे है ध्यान से समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन की स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे? ये हमारे पास एक लाइन दे रखी है और आपने क्लास 9 में पढ़ा था, जब एक लाइन पे जो एंगल बनता है टोटल वो 180 का बनता है, जिसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। तो आप ये देख सकते हैं एंगल, जो ये लाइन है COA, इस पर एंगल आधा बना है जो कि 125 डिग्री का है। तो सेकंड लाइन का हम देख लेते हैं, ये कौन सा, ये वाला एंगल कौन सा है, ये देख लेते हैं, ये वाला एंगल। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये एंगल कौन सा होगा। तो देखिए, सॉरी, तो बेटा देखिए यहाँ पर तो हम लिख रहे हैं इन ट्राइंगल, हम यहाँ देख सकते हैं इन ट्राइंगल नहीं लिखेंगे। तो आप ये देखिए एंगल एंगल BOC प्लस एंगल BOC एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 180। यहाँ हम ब्रैकेट में लिखेंगे लीनियर पेयर। ये क्या होंगे? लीनियर पेयर होंगे, क्योंकि ये पूरा ही लीनियर पेयर में क्या होता है, दो एक लाइन पे बनेंगे, टोटल एंगल्स का जो टोटल होता है 180 होता है। देखो BOC जो कि हमारे को गिवन है वो 125 डिग्री है। तो एंगल AOB फाइंड आउट कर लेंगे कैसे? 180, ये यहाँ पर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 125 डिग्री। तो आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो आप ये देखिए 180 माइनस 125 होगा, तो देखिए कितना बचेगा। 10 में से 5 गए, 5 बच गए, और यहाँ पर 7 में से 2 गए, तो क्या आ गए? 5। तो मतलब ये आपके पास क्या आ गए? 55 डिग्री का एंगल बन गया, जो कि क्या है? AOB। मतलब AOB कितना निकला? 55 डिग्री। ठीक है, 55 डिग्री AOB आ गया है। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? यहाँ पर एंगल हम लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। देखो AOB वो इक्वल किसका होगा? COD के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। कैसे होंगे? अपोजिट एंगल, क्योंकि AOB और AOD और COD जो क्या है आपका 55 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 55। ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल COD हमारा निकल के आ गया 55 डिग्री। शायद आपको समझ आ गया होगा। अब आप ये देखिए, ये हमारा 55 है, ये भी क्या होगा? 55 डिग्री। अब आप देख सकते हैं एंगल O, हमारे को O एंगल मिल गया, D एंगल मिल गया, C एंगल निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे इन ट्रायंगल COD, इन ट्रायंगल COD एंगल D प्लस एंगल O
एंगल ओ प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। आप ये देख सकते हैं ये जो पूरा ट्रायंगल है इसके अंदर ये 55 का ये 70 का ये निकालना है जो कि हमें निकालना था। तो मैंने एंगल ओ सी इज इक्वल टू 180 क्यों कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो उसके 180 के बराबर रख दिया। सब त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है तो बराबर रख दिया। अब एंगल यहाँ पर कितना है, डी का एंगल है 70 डिग्री प्लस ओ कितना है 55 डिग्री प्लस सी एंगल निकालना है 180। तो ये दोनों को ऐड कर लीजिए, यहाँ पर 5 आ गया, 7 और 5 12 होता है प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ ये प्लस में उधर जाके माइनस में 180 माइनस 125 ये घट जाएगा आपका। तो ये आ गया 5 और 7 में से 2 गए 5, ये भी एंगल सी भी आपका कितना आ गया 55 डिग्री है। शायद आपको इतना क्लियर है, ये भी हमारा कितना आ गया 55 डिग्री आ गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ तक तो आपको पता लग गया एंगल सी भी कितना आ गया 55। तो ये मैं इतना इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से समझते चलेंगे। फिर आपको क्लास 9 में आपने पढ़ा था कि कभी भी आपका जेड फॉर्म होता है एंगल्स में, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। क्यों होता है मैंने बताया भी था। या जेड ऐसे भी बना हो, ये एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा था। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी। इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। तो डी सी ओ आपका क्या है, डी सी ओ जो क्या है 55 डिग्री है। ठीक है, तो ओ ए बी जो कि हमें ये निकालना था, तो ओ ए बी के इक्वल आ जाएगा ओ ए बी के। इसका मतलब एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया 55 डिग्री। देखिए हमने सभी एंगल फाइंड आउट कर लिए, ये भी हमारा कितना आ गया 55 डिग्री। तो ये हमने कैसे यूज किया आपको समझ आ गया होगा, वेरी इजी क्वेश्चन था। बस आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए कि लीनियर पेयर बनेगा, फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, फिर ये ऑल्टरनेट एंगल होगा। बस ये जेड वाला फॉर्म उसको ऑल्टरनेट एंगल बोलते थे, आपने क्लास 9th में पढ़ाई था, उसका डायरेक्टली यूज हो गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्राइपेजियम ए बी सी डी विद AB is parallel to CD intersect each other at the point O। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक समलंब दिया गया है जिसके अंदर AC एंड BD क्या है, विकर्ण दिए गए हैं। ठीक है, और जिसमें AB है वो क्या है, समानांतर है किसके, CD के, और वो एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एट अ पॉइंट O पर। यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, हमें सिमिलैरिटी क्राइटेरियन का यूज करते हुए फॉर टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स का सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज करते हुए हमें शो का क्या करना है, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ बी अपॉन ओ डी, ये हमें शो करना है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और फिगर को बनाते हैं और क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे पास पहले तो हमें ट्राइपीजियम बना लेना है। ट्राइपीजियम में एक साइड छोटी होती है, एक साइड क्या होती है आपकी बड़ी होती है। तो ये हमने बना लिया है। अब आप इसमें क्या है, दो डायगोनल्स डाल देंगे, तो ये मैंने डायगोनल्स दो डाल दिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, ये आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको ये उसने बोला इंटरसेक्ट करते हैं एट अ पॉइंट ओ, ये हो गया आपका ए, ये बी, ये सी एंड ये डी, ये आपका हो गया। अब वो ये कहता है कि हमें ये देखो पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करता है, हमें बताना क्या है, ए ओ और ओ सी इज इक्वल टू बी ओ और ओ डी। तो हम देखिए दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं यहाँ पर, ट्राइंगल ए ओ बी और सी ओ डी को हम सिमिलर करेंगे और फिर इस एक प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इन्हें सिमिलर कर देंगे। तो आइए हम पहले इन्हें सिमिलर करते हैं, ट्राइंगल ए ओ बी और सी ओ डी को। तो देखिए इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ये हमने दो ट्राइंगल ले लिए जो कि आपके सामने शो कर रखे हैं मैंने। अब आप यहाँ देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो एंगल है, ये मैं ओ यहाँ लिख रहा हूँ आपके सामने, ये ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो ओ ही है, और ये वाला जो एंगल है ये दोनों ही ट्राइंगल्स में क्या होगा, सिमिलर होगा, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट, जो ऑल्टरनेट नहीं,
अपोजिट एंगल्स हो गए। ये कैसे हो गए? अपोजिट एंगल्स। मैंने आपको बताया है कि कैसे एंगल्स होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। तो हम लिख देते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये वर्टिकली कैसे होंगे? अपोजिट एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ये पहली बात। अब आप यहाँ पर ये चीज देख सकते हैं कि जो ये एंगल होगा वो एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये Z फॉर्मेशन कर रहा है। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल सॉरी एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ODC। यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, alternate interior angles as AB is parallel to CD। alternate interior angles जब ही हो सकते हैं जब AB किसके पैरेलल होगा? CD के, ठीक है। इसके पैरेलल होगा तभी ये alternate interior angles होंगे। सिमिलरली इसी प्रकार से सिमिलरली आप देख सकते हैं इसमें ये वाला जो एंगल होगा, इसमें ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा इसके एंगल के इक्वल? क्योंकि ये भी उल्टा जेड बनाता है, आपको ये भी पता है, ये क्लास 9th में आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, डायरेक्टली उसका यूज हो रहा है, ठीक है। आप कहें कि मैंने इसके लिए रिलेटेड वीडियो नहीं बनाई है, इसके लिए रिलेटेड वीडियो इसलिए नहीं बनाई है, आप क्लास 9th से आए हैं तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो आइए फिर आप देखिए एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल OCD, ये भी क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज AB इज पैरेलल टू CD। ये आपको सिमिलर यहाँ पर लिख देना है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स में एंगल्स क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं। क्या हो रहा है एंगल? इसका मतलब जो एंगल A है वो किसके इक्वल आ रहा है? एंगल C के आ रहा है। एंगल किसके आ रहा है? C के एंगल के आ रहा है। एंगल D किसके इक्वल आ रहा है? एंगल D B के इक्वल आ रहा है। और एंगल O किसके इक्वल आ रहा है? एंगल O के इक्वल आ रहा है। तो ये तीनों चीजें इक्वल आने के कारण हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ये मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, मगर मैं यहाँ पर जगह ना होने के कारण मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD, ठीक है। ये सिमिलर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लगा दिया हमने। एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। और जब मैंने बताया था जब ये एंगल क्राइटेरियन लग जाएगा तो उनके जो ट्राइंगल के जो प्रोपोर्शन होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। प्रोपोर्शन का मीन क्या है? जो उनका साइड्स का जो रेशियो होता है वो भी क्या होता है? इक्वल होता है। तो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे? यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। देखिए AO अपॉन OC और BO अपॉन OD वही लिखा है मैंने। ये क्यों इक्वल हो गए? क्योंकि इसके जो प्रोपोर्शन भी क्या हो जाते हैं, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके प्रोपोर्शन भी क्या होते हैं? इक्वल। सेम प्रोपोर्शन सेम प्रोपोर्शन होंगे। सेम प्रोपोर्शन क्यों होंगे? क्योंकि प्रोपोर्शन बोल सकते हैं सेम, या सेम साइड का रेशियो का सेम रेशियो भी क्या सेम होगा साइड्स का, या हम प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं कि उनके प्रोपोर्शन भी क्या होगा? सेम होगा। शायद आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आज के लिए इतना ही। आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और देखिए कितना इजीली हमने इसको कर दिया है। बस आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ी थी। थोड़ा सा आपको वो नॉलेज होगी और थोड़े से सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के बारे में मैंने आपको बताया था, उसकी जानकारी होगी तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको काफी बच्चों को क्या होता है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन देखकर ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हमसे होंगे नहीं। हालांकि ज्योमेट्री को आपको इंटीरियर जो थोड़े से एंगल्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होती है तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को, जो कि आपके बोर्ड के पेपर में आ सकता है। तो शायद आपको मेरे द्वारा समझाया गया क्वेश्चन समझ आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आगे अब अगले क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
आपका समय शुभ रहे।